सलाम, आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं PK 7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं हूं कैराना के बेदोवाला कुआं पर, जहां पर कई वर्षों से एक विवाद चला आ रहा है। और विवाद है, पहले तो इस मकान का जब लेंटर डलना था तो इसराइल नामक व्यक्ति है जिसने इस पर ऐतराज़ जाहिर किया था। जब उससे पूछा गया था क्या है तो उन्होंने बताया था कि ये दुकान है, ये दुकान आप देख सकते हैं ताला पड़ा हुआ है। उसमें एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट बता रहा था कि 5 साल के लिए किराए पर लिया गया है। किरायानामे में खुला है कि 200 रुपये महीना किराया इसराइल जो है इनको अदा करेगा। लेकिन अब पूरा का पूरा वाक़या यह है कि इस दुकान की छत जो गिर चुकी है और एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, यानी कि 2023 में उनका एग्रीमेंट पूरा हो जाता है। आइए मकान भी आपको दिखाते हैं। और इसी का जो पिछला दरवाज़ा है, हम उस दरवाज़े पर जाकर आपको दिखाएं तो ये PK 7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास, जो गरीबों पर अत्याचार जुल्म किए जा रहे हैं उसको हम दिखाने के लिए आए हैं। ये देखिए, ये एक मकान है, मकान के अंदर से दुकान निकाली गई थी बैठकनुमा। ये भी आपको पूरी की पूरी दिखा दूँ। इसकी छत जो है गिर चुकी है। जो किराएदार था इसराइल, उसका जो है सामान मैं आपको दिखा दूं। ये सामान है थोड़ा, ये रैंक वगैरह पड़े हुए हैं जो मुड़े तुड़े हैं। अब जब एग्रीमेंट का समय पूरा हो जाता है तो वक्त आता है कि इसको खाली करे, अपना सामान उठा ले। लेकिन यहाँ जो सुनाई में आ रहा है, तो मैं जो पीड़िता है उससे आपको मिलवाने जा रहा हूँ। ये हैं, अपने हाथ में एक कागज़ का ज़ख़ीरा ले रही हैं, जो जगह जगह फिर के परेशान हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। साहिबा। साहिबा जी। तो ये क्या है, ये बताइए मुझे। ये एग्रीमेंट है जी, पूरा हो चुका है। हम इसकी दरख्वास्त लेकर SDM भी गए, SDM के पास। हाँ। उनसे कहा है कि हमें तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप एग्रीमेंट दिखाएं। देखो, ये एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट पर जो फोकस करें, ये जो लिखा हुआ है ये पढ़वाना चाहता हूँ मैं आपको। एग्रीमेंट पर साफ साफ लिख दिया गया है कि 2023 में एग्रीमेंट ये ख़त्म हो चुका है। अब आपने देख लिया, ये जो है मकान, ये दुकान किराए पर दी थी, ये शमीम है जी। इनका इंतकाल हो चुका। हाँ, अच्छा, आपके वालिद जी। लीजिए। अब इसके बाद जब समय पूरा हो जाता है तो कहते हैं कि आप अपना सामान उठा लें, हमें यहाँ पर इस पर छत डालेंगे, अपने रहने का ठिकाना या दुकान बैठक बनाएंगे। तो अब ये चीज़ें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय कैराना, एप्लीकेशन दी गई है और उन्होंने थाना कोतवाली कैराना को निर्देशित किया है। उसके बाद रिश्यू कॉपी भी है, देखिए, श्रीमान थाना प्रभारी कॉपी को रिश्यू किया। और ये 24/9, अब ये भी दिखा दूँ। ये इसी तरह से क्रम चलता चला गया। पुलिस अधीक्षक यानी पुलिस कप्तान शामली, उनको भी एप्लीकेशन दी गई है। अब ये जो है पूरा का पूरा कागज़ का ज़ख़ीरा इनके पास है। जगह जगह जा रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। कभी तहसील जाते हैं तो कभी पुलिस कप्तान से मिलते हैं, कभी कोतवाली जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, अच्छा, उसका पूरा नाम बताओ जो किराएदार है आपका। इसराइल कुरैशी। इसराइल कुरैशी। तो क्या कहते हैं, मैं क्यों उसके पुत्र उसके वो खुद आकर ना करता है कि मैं सामान नहीं उठाऊंगा, चाहे लोहा हो जाए, यहीं पड़ा रहेगा मेरा सामान। नहीं, लोहा तो है और का सोना है, यहीं पड़ा है, खराब घेर रखा है। यहाँ पे 5 साल से ताला लगा हुआ है, ना दुकान नहीं। तो 5 साल थे तो उनका चलो। अच्छा, 5 साल के अंदर जो किराया दिया उन्होंने आपको? ना एक भी किराया दिया हमें, एक भी महीने का ना किराया दिया। जबकि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा गया है कि 200 रुपये प्रति माह जो है वो देंगे। ये देख सकते हैं आप, एग्रीमेंट में खुला है। और अगर समय पे पैसा नहीं दिया जाएगा तो खाली करवा लिया जाएगा, एग्रीमेंट टूट जाएगा। लेकिन
अब एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, तो अब आज क्या पोजीशन है, आज इसराइल क्या कहता है, कब आपके साथ वारदात हुई और क्या क्या हुआ? रात के 9 बजे छत पे आकर हमारे साथ वारदात करी, कपड़े फैलाकर छत से छत मिली हुई है, तो कहता है कि तुम्हें चोरी के इल्ज़ाम में फंसवा दूंगा, जेल पहुंचवा दूंगा, हमें धमकी दी जा रही है। तो पुलिस ने इसमें क्या करा? जैसे आती है उसे पकड़ कर ले जाती है। तो आपको तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा ना? हमें कुछ नहीं कहा पुलिस ने, हमें तो ये कहा तुम आराम से कुंडी लगाओ और अंदर लेट जाओ। तो ये जो सामान है, सामान के लिए पुलिस ने पुतों को भी साथ लेकर आता है, अपनी बीवी को भी साथ लेकर आता है। अच्छा, हाँ। तो अब आपको दिखा दें, अब हम चल रहे हैं छत की ओर। बता रहे हैं कि उनकी छत जो है यहाँ से मिली हुई है और ये जीना है चढ़ने के लिए ऊपर। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, और ये जो है ये दीवार है और ये इनका मकान है। और ये सामान किसका है? ये जो है तो ये हम उनकी छत पर रख रहे, तो जब हम रख रहे थे आकर हमारे पे मारपीट करी। अच्छा, पूरी मारपीट करते हैं आकर। अच्छा। हमारे साथ बदतमीजी करते हैं बहुत ज़्यादा, उल्टी सीधी, और बाप बराबर में खड़ा होता है, कुछ नहीं कहता। तो ये जो है दुकान की रैंक है, जो रेंट पे यानी कि किराए पे दुकान ली गई थी, जिसका 5 साल का एग्रीमेंट था। अब ये चाहते हैं कि उनका वो अपना सामान उठाए। कैराना पुलिस कहती है, जो वकील पुलिस कहती है कि आप अपना कब्जा खुद लेंगे, पुलिस नहीं दिलाएगी। लेकिन जब ये उनका सामान उठाने की कोशिश करते हैं तो इन पर जो है वो फरीक चढ़ाई करता है। जी, क्या बता रही हैं? कब्जा करना चाहता है ज़बरदस्ती, कि मैं खाली नहीं करूँगा। अच्छा, खाली ना करने का कारण कोई मांग है, कोई डिमांड है उसकी? जी मांग है जी उसकी, ये कहता है मेरे नाम कर दो या दुकान। अच्छा, तो कि उसका बैनामा करवाना चाह रहा हूँ? जी, उसका बैनामा करवाना चाहता है, हमारे पे पूरा दबाव डाल रहा। रातों को 1 बजे छत पे आता है। तो आपको बताएं, ये 2 बहनें हैं, इनके वालिद का नाम शमीम है। अब जो है शमीम की 2 पुत्री हैं जो दोनों खड़ी हुई हैं। आपका नाम क्या है? शुमाइला। सुमाइला। और तुम्हारा? साहिबा। शाहिबा और सुमाइला मेरे साथ हैं। एक इनका भाई है जो यानी कि दिमाग से भी बीमार है और विकलांग है, यानी शरीर से भी और दिमाग से भी, दोनों तरह से विकलांग है। इकलौता भाई, और बहनों के पास कोई कमाने का साधन, कोई ज़रिया नहीं है ताकि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ें या किसी प्रकार का पैसा दे सकें। तो यहाँ पर बात आती है कि ये वो जो भाई है इनका, वो भी आपके सामने ला रहा हूँ, कोशिश है कि ये आखिर कैराना पुलिस इसमें संज्ञान लेकर थोड़ी देर के लिए अगर इनको कब्जा दिला देती है तो उसमें क्या बुराई है? क्या नाम है रे भाई? साकिब। साकिब? अच्छा, तो आप देख सकते हैं, पहले तो इसको मैं आपको दिखा दूं, ये दिमाग से भी बीमार है और शरीर से भी बीमार है। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? जी हमारे मारपीट करे। कौन करता है तुम्हारे साथ मारपीट? हमारे मारपीट करे हैं? मारपीट करा हमारे पे। किसने करा? इसराइल ने। इसराइल ने? हाँ। अच्छा, इसराइल के पौधे ने धक्का दिया मुझे। तुम्हें धक्का भी दिया? हाँ, मुझे। अच्छा, इसराइल ने मारपीट करी हमारे साथ। अच्छा, इसराइल के पौधे ने धक्का दिया। अच्छा, क्या नाम है इसराइल के? उसका इसराइल के लड़का क्या नाम है? हैं? जानो तुम? अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं, ना तो ये बोल सकता है और ये दिमाग से भी और इसके शरीर से भी आप देख सकते हैं, इसकी हालत देख सकते हैं। यानी इस जो एक मस्त किस्म का मानिए इसको, इसके साथ मारपीट की जाती है, इसको धक्का दिया जाता है, ज़बरदस्ती कब्ज़ा करते हैं। अभी हम जो खैन से पूछते हैं, अच्छा जो आपके साथ मारपीट कर रहा है, धक्का दे रहा है, कौन कौन है हमें लोग? उसके लड़के हैं आंसू, और भी एरा गेरा को और को भी बहुत लेकर आते हैं यहाँ को, छत पे चढ़ाई करते हैं यहाँ के। अच्छा, हाँ, छत पे आ जाते हैं? हाँ, छत पे आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा। उनकी औरत भी आती है यहीं पे सुबह को रात को 1 बजे किसी भी टाइम आकर चढ़ाई करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने ये जो छत भी किराए पे दे रखी उसको? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ना छत किराए पे, कुछ नहीं, सिर्फ वही दुकान थी, वो भी पूरा हो चुका है टाइम। हम तो ये कह रहे हैं सामान उठा लें, तो उठाने में तो नहीं बात आती है कि आखिर क्यों? देखिए, जहाँ पर पुलिस प्रशासन का कार्य हमेशा सराहनीय रहता है, तो हम पुलिस अधीक्षक शामली और कोतवाली प्रभारी कैराना से कहेंगे कि वे संज्ञान लेकर इसमें
जो है कब्ज़ा दिलाने में अपना योगदान दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना ये विकलांग है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पूर्ण रूप से विकलांग है। इसके साथ अगर कोई मारपीट करता है, अगर इसके साथ कोई हादसा होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। आप कागज़ सभी देख चुके हैं। हम जो अधिकारी हैं संबंधित, उनसे कहेंगे कि वे इस और ध्यान देकर इस दबंग लोगों से, दबंग कैसे हैं, क्या कहें, गुंडागर्दी दिखावे पूरा है, क्योंकि पूरी दुनिया की ताकत लगा ली जो खाली कर दूं मैं, खाली नहीं करूंगा ये कहता है। तो एक कानून से ऊपर क्या होता है। जब ये सारे कागज़ बोल रहे हैं कि इसराइल भाई आपका एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, आप फिर जब यहाँ पर कोई वारदात करेंगे तो पुलिस तो एक्शन लेगी। पुलिस ने उनको उठाया और ले गए, तो चलो छोड़ दिए हैं, वो किस कारण वो तो उन्हीं को पता होगा, हम पुलिस को नहीं कह सकते। लेकिन इन कागज़ जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपका 2023 में ये 1 महीना बीत चुका है और आपका एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। अब ये अपना वे सामान यहाँ से उठाएं, रिसीव करें और ले जाएं। बस हमारा जो है पुलिस प्रशासन से यह है कि इनकी सहायता की जाए, गरीब परिवार का सहायता प्रदान की जाए, यानी गरीब लोग की किस प्रकार से सहायता की जाए। केवल वे यहाँ पर आकर अपनी मौजूदगी में इसराइल का सामान उठवाएं और इनको कब्ज़ा दिलाएं। मैं हूँ सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। एक परिवार जो दर दर भटक रहा है, अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, थाने जाता है, तहसील जाता है, आखिर कब तक, आखिर क्यों, ऐसा कब तक होगा। तो देखते रहिए PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास।